हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ एक शानदार खुशखबरी। जैसा कि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनको बड़ी बेचैनी होती है जॉब को लेकर के, भर्ती को लेकर के। वही खुशखबरी है कि हम आपको आज बताने वाले हैं। दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज जो है एक मतलब छात्र ने रिट दायर की थी और उस रिट दायर के माध्यम से ये जानकारी ऑथेंटिक हम आपको पहुंचा रहे हैं कि जल्दी ही दिल्ली पुलिस की भर्ती निकलने वाली हैं। मैंने हेडिंग में भी लिखा है आपके लिए, दिल्ली पुलिस भर्ती 2023। जैसा कि ये काफ़ी दिनों से नहीं निकल रही थी, आपको पता ही है। एक आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मैं आप तक रखना चाह रहा हूँ। बस ऐसे थोड़ा सा देख लो हम किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है ना। वो आपको क्लियर हो जाएगा कि भर्ती कितनी आनी है, कहाँ आनी है, कैसे आनी है। बस आप तैयारी में जुट जाना। पहले ये भर्ती कौन कराएगा, इसे लेकर के बहुत डिस्प्यूट था। ये भर्ती रुकी इसीलिए थी कि दिल्ली पुलिस जो है उसके पास भर्ती सेल है, ना कि उसके पास कोई भर्ती बोर्ड या कोई एजेंसी। अब ये 10-20 हज़ार तो भर्ती, मतलब मेरा कहने का मतलब 10-20 भर्ती तो होती नहीं है, ये हज़ारों की संख्या में भर्ती होती है। और भर्ती कराना दिल्ली सेल की बस की बात नहीं है। हाल ही में ये सूचना है, सूचना क्या है कि ये कन्फर्म हो गया है कि अब जो दिल्ली पुलिस की भर्ती हैं उन भर्तियों को कौन कराएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, फार्म कब आएंगे, ये डेट भी क्लियर कर देंगे हम आपके लिए। तीसरा, वैकेंसी कितनी होंगी, जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस में आ रही है वो कितनी होंगी। साथ ही साथ फिजिकल और मेडिकल कौन कराएगा, आयु में कुछ छूट दी गई है क्या, या साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में कोई अपडेट किया है, कोई बदलाव किया है, या सिलेबस को एज इट इज रखा गया है। तो ये क्वेश्चन उन छात्रों के लिए हैं जो दिल्ली पुलिस में अपनी रुचि रखते हैं, बहुत ज़्यादा रुचि दिल्ली पुलिस के लिए रखते हैं। तो बस उनके लिए ये शानदार खुशखबरी है। और ये अपडेट जो हम लेके आते हैं वो ऑफिशियल सोर्स के माध्यम से या वहाँ बैठे हुए अधिकारी जो होते हैं उनसे किसी न किसी तरीके से कनेक्टिविटी के माध्यम से ही हम ये जानकारी आप तक रखते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी जानकारी 100% आपके लिए सही पहुँचनी चाहिए। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। कमेंट लिखा करें अगर आपको और भी कोई सूचना चाहिए भर्ती से संबंधित, तो हम आपको निश्चित रूप से, कहीं आपको डाउट होता है, कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, दिल्ली पुलिस को लेकर के काफ़ी छात्रों में फ्रस्ट्रेशन था, काफ़ी दिन से नहीं निकली हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आज हम आपको क्लियर कराएंगे। बस आप 5 मिनट टिके रहिए। सबसे पहले तो बात यह कि भर्ती कराएगा कौन, तो ध्यान रखना, भर्ती सेल नहीं कराएगा, फिर भर्ती बोर्ड कराएगा। और एसएससी ने ये जिम्मेदारी ले ली है। किसने ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, एसएससी। पहले ये एसएससी से ले ली गई थी, लेकिन पुनः अब ये एसएससी को सौंप दी गई है। उसके बाद बात ये आती है इसका कारण क्या है, तो कारण ये है भाई कि आरटीआई के माध्यम से पता चली है कि अब ये जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है उन्हें कौन कराने वाला है, उन्हें कराने वाला है एसएससी, ठीक है। उसके बाद में फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो ध्यान रखना, फॉर्म ये माने जा रहे हैं सितंबर माह में फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म सितंबर माह में आ जाएंगे। और फिर क्यों आएंगे सितंबर माह में, तो देखो एसएससी अपना साल में 2 बार कैलेंडर जारी करता है। तो एसएससी ने कैलेंडर जो अपडेट किया है, तो एक तो दिसंबर जनवरी में अपडेट करता है एसएससी अपना कैलेंडर भर्ती को लेकर के, और 1 मई जून में करता है, ठीक है ना। तो उस आधार पर ये बोला गया सेकंड हाफ में अगर भर्ती आती है तो वो सितंबर माह में कैलेंडर में लिखा हुआ है। अब जब आप एसएससी का कैलेंडर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भर्ती सितंबर माह में आनी है। फिर बात आती है वैकेंसी कितनी आएंगी, तो ध्यान रखना वैकेंसी जो आएंगी वो लगभग 7500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। और इतनी ही उसके पास क्षमता है, दिल्ली पुलिस के पास ट्रेनिंग कराने की क्षमता उतनी ही है। तो भर्ती इतनी ही करीब आएंगी, इससे बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, बहुत कम भी नहीं आएंगी। ये आपको पता ही है कि जो भी दिल्ली पुलिस में भर्ती आती हैं उसमें लड़का और लड़की का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। मान लो ये 7500 है तो 5000 लड़के और इसमें 2500 कौन होंगी, लड़कियों की पोस्ट निकलेंगी। ये दिल्ली पुलिस का अपना रेशियो पिछले काफ़ी समय से यही बना रहा है। तो ध्यान रखना इसमें 7500 प्लस भर्ती आने वाली है, जिनमें लड़कों की भर्ती जो होंगी वो 5000 होंगी, लड़कियों की कितनी होंगी 2500 के करीब होंगी। उसके साथ ही अब बात आती है फिजिकल और मेडिकल कौन कराएगा, तो ध्यान रखना एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एसएससी की है, और उसके बाद में फिजिकल और मेडिकल को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी खुद दिल्ली पुलिस के पास है। तो फिजिकल और मेडिकल ये दोनों कौन कराएगा, दिल्ली पुलिस कराएगी, ये ध्यान रखना। एक एक चीज हम आपको दे रहे हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप, ठीक है। फिर ये पूछा गया, ये डाउट है क्या कुछ आयु में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो एक चीज मैं बता देता हूं
कि सामान्य जो दिल्ली पुलिस की भर्ती की आयु है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस में 18 से 25 वर्ष है। कितनी है? 18 से 25। वहीं आप ओबीसी में देखोगे तो ये ओबीसी में आयु 18 से 28 वर्ष है। कितनी है? 18 से 28 वर्ष। वहीं आप अगर एससी और एसटी में देखोगे साथियों तो ये आयु 18 से 30 वर्ष है। पहले कई एग्जामों में छूट दी गई है 1-1, 2-2 साल की, लेकिन आरटीआई के माध्यम से ये कोई भी जानकारी नहीं आई कि आयु में छूट दी जाएगी अथवा नहीं दी जाएगी। तो आप ये तो मान के चलें कि ये इस आयु वर्ग में जो भी बच्चे आ रहे हैं, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं इस आयु वर्ग में, तो वो तैयार रहें। ठीक है ना? तो वो अब कह रहे हैं एज कब से काउंट होती है, तो ध्यान रखना अगर फर्स्ट हाफ में भर्ती आती है तो 1 जनवरी से एज काउंट करता है दिल्ली पुलिस। मान लो फर्स्ट हाफ में मतलब आ गई जनवरी से जून के बीच में अगर कोई भर्ती आती है तो 1 जनवरी से एज काउंट की जाती है, और जून के बाद अगर कोई भर्ती आती है तो उसकी एज काउंट 1 जुलाई से कौन करता है? दिल्ली पुलिस बोर्ड करता है। तो उम्मीद है आपको आयु से संबंधित चीजें। अब बात आती है सिलेबस क्या होगा। सिलेबस वही रहेगा या फिर कोई अपडेट है? तो इस तरह की आरटीआई में कोई भी जानकारी नहीं है। सिलेबस में बदलाव होने के चांस ना के बराबर हैं। क्या है? ना के बराबर हैं। उम्मीद है सिलेबस चेंज होगा ही नहीं। तो आप दिमाग में मान के चलिए जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब रहेगा। तो बस आप तैयार हो जाइए, आज से ही लग जाइए। दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो अपने फिजिकल, मेडिकल हर चीज़ पर और जो कोर्स है उस पर तैयार होकर के, मतलब एकदम रेडी होकर के तैयार करने में जुट जाइए। और ये भर्ती जल्दी ही आने वाली है। वैसे भी जॉब कब निकलती है, अगर ये मौका है आपके पास तो इस मौके को बिल्कुल ही मत गंवाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। क्या और आपको जानकारी चाहिए इसके लिए कमेंट में जरूर लिखना। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना, और हम आपके लिए लाते रहेंगे यही अपडेट। नमस्कार, जय हिंद साथियों।